अन्वेषण आईएएस राव इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग इन इंडिया। चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है इसमें और कौन किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बैसल 2 रिलेटेड है, जो कि 2007 को पूछा गया था। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि बैसल 2 किससे रिलेटेड है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। वो बहुत डिटेल में आपको पूछ नहीं रहा है, वो सिंपल आपको क्या पूछ रहा है, बैसल 2 इज रिलेटेड टू व्हाट। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो कुछ ऑप्शन जो डी है वो कुछ इस तरह से है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग द एडिक्वेसी ऑफ ए बैंक्स कैपिटल। इसका मतलब ये जो बैसल 2 है वो बैंक रिलेटेड है, जो कि डी ऑप्शन में ही है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस आप देखोगे वो कुछ कुछ सिविल एविएशन, साइबर क्राइम, वो सबसे रिलेटेड नहीं है। यदि आप आगे देखोगे, अब बैसल 3 रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने 2015 को पूछा। 2007 को तो उन्होंने बैसल 2 के बारे में पूछा, बैसल 3 अकॉर्ड को लेके उन्होंने पूछा 2015 को। अब फिर से आप देखोगे वो ये पूछ रहा है कि 2015 में जो बैसल 3 वो किससे रिलेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, यदि वो सेम क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक बिल्कुल सेम है। यदि आप फिर से देखोगे, ये जो ए बी सी डी है उसमें बी ऑप्शन से इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ये थोड़ा बहुत हम आइडिया लेते हैं, तबे ये बैंकिंग जो सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ये बैसल नॉर्म्स लिया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। सो पहला ये है कि बैंकिंग रेगुलेशन के लिए आया था, तो पहला जो है कि ये क्यों लाया गया था, तो बैंकिंग रेगुलेशन के लिए लाया गया था। ऐसा क्यों लाया गया, व्हाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जब क्राइसिस देखा जा रहा था या बैंकिंग सेक्टर में जब क्राइसिस शुरू हो गई थी, तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर को फेलियर होने से बचाने के लिए ये सिस्टम लाया गया या ये स्कीम लाया गया। जैसे आपको पता होगा 2008-10 के सबप्राइम क्राइसिस में लेहमैन ब्रदर्स की तरह बहुत बड़े बड़े बैंक फेल हो चुके थे, सरकार को बेल आउट पैकेज देना पड़ गया था। इस तरह से तो आगे सोचा गया कि इस तरह से दोबारा ना हो, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था बैंकिंग सिस्टम के तहत। अब यदि इसके मेजर ऑब्जेक्टिव यदि देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने और जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक्स में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, बैंकिंग सुपरविजन के लिए बैसल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। यदि दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे आपके स्क्रीन पर है, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चेयरपर्सन है उनको कौन फाइनलाइज करता है, कौन सिलेक्ट करता है। तो बेसिकली आप देखोगे ये पुराने क्वेश्चन है। यदि 2015-16 के समय पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप आंसर इसका है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। एक सिमिलर क्वेश्चन भी पूछा गया कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का काम क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यदि आप देखोगे तो बेसिकली ये क्या करता है, सिलेक्शन करता है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके चेयरपर्सन का, और उसके जो चेयरपर्सन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के वो गवर्नर नहीं होते हैं। तो तीसरी जो स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, ये सही है। तो इसके मुताबिक आंसर 2 और 3 होना चाहिए। बट यदि आप रिसेंट देखोगे, सरकार इस बैंक बोर्ड ब्यूरो को हटा के एक नई बोर्ड बनाया हुआ है। तो जो नई बोर्ड बनी है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को सरकार ने जुलाई 1 2022 के तहत बनाया था। और इसका काम क्या है, ये रेकमेंड करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये है सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं,
जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे आईआर, जो आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वो सारे बोर्ड को भी, जो उनके जो चेयरपर्सन होंगे, ये रिकमेंड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे कि किसको बनाया जाएगा। सो इट्स ए गवर्नमेंट बॉडी सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसके जो चेयरपर्सन होंगे, वो दोबारा आपको याद रखनी है, वो गवर्नर नहीं होंगे, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, हो सकता है कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, या जो फाइनेंशियल सर्विस में जिसकी एक्सपीरियंस हो सके वो उसको इस जो इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, उसके वो चेयरपर्सन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक सवाल यह है, जो कमर्शियल बैंक्स के बहुत सारे रोल है, आपको पता है, फंक्शंस है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट। देखिए, एक चीज जो है, बैंक एक तो लोन प्रोवाइड करती है, एक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। जो लोन प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है एक एज एन इनकम, उसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम हम बोल सकते हैं। बट जो डिपॉजिट्स है, वो कभी ना कभी बैंक को वापस करना पड़ता है, तो डिपॉजिट्स को हम लाइबिलिटी बोलते हैं, एवं जो इनकम आती है, जो जो लोन देती है, वो हम इनकम बोलते हैं, यार असेट बोलते हैं। तब ये जो सवाल है कि नॉट इंक्लूडेड इन द असेट, तब डिपॉजिट को हम आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट यदि आप देखोगे तो वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है। असेट्स क्या होती है, जिससे वो कमाता है, इनकम जनरेट करता है। लाइबिलिटी जिसको वो रीपे करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम इस तरह से बैंकिंग रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के लेके आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नजदीक आने वाला है और दिसंबर महीना हो चुका है। तो जो लोग प्रीलिम्स इस बार देना चाह रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम इस तरह से वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा और किस तरह से वीडियो आप चाहते हो। ठीक है, धन्यवाद।